हाय दोस्तों। अभी तक हमने पढ़ा कि कोई भी डिज़ाइन है तो उसका हम HTML में कैसे बनाते हैं। बट आज हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा मतलब हम थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहे हैं। बट मैं क्या चाहता हूँ कि हम थोड़ा HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट कंबाइन पढ़ें, ताकि एक आउटपुट दिखे कि हम क्या बना रहे हैं और किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। क्योंकि सिर्फ HTML पढ़ने से या सिर्फ CSS पढ़ने से या फिर सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ने से ना थोड़ा सा गैप रह जाता है कि हम इसको एक्चुअल में कैसे यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारी लर्निंग होने वाली है इस तरीके से होने वाली है कि हम HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट कंबाइन पढ़ेंगे। तो आज क्या हम करने वाले हैं कि हम थोड़े से CSS के और जावास्क्रिप्ट के एंड HTML के थोड़े से और चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। जैसे कि लेट्स सपोज अगर हमें यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है और उसको काइंड ऑफ सबमिट करके देखना है, तो उसमें क्या होगा, हम CSS से स्टाइलिंग भी कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम JS का भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। तो अभी हमारे पास ये है आई आर इन टोक्यो एंड ये सब चीज़ें पूरा लेआउट। तो हम क्या करने वाले हैं कि एक फॉर्म, छोटा सा फॉर्म इसके नीचे बनाएंगे, जैसे कि फॉर्म। तो इसमें फॉर्म और हम एक्शन अभी कुछ नहीं लेंगे एंड देन हम एक इनपुट फील्ड बनाने वाले हैं, तो हम इनपुट लिखेंगे। अगर हम इनपुट कॉलन टेक्स्ट लिखते हैं तो ये पूरी फील्ड बन के आ जाती है। तो VS कोड यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि कुछ कुछ शॉर्टकट कीज़ भी होते हैं जिससे हम पूरी चीज़ें बना पाते हैं आसानी से। तो अभी हमें यहाँ पे एक इनपुट फील्ड दिख रही है एंड देन इसके बाद हम एक बटन बनाएंगे B, यानी बटन टाइप बटन। एंड देन हम लिखेंगे कि सबमिट। ठीक है। सो हमारे पास इनपुट फील्ड आ गई, सबमिट आ गया। अब थोड़ा सा हम CSS के बारे में पढ़ेंगे और इसको थोड़ा स्टाइल करेंगे ताकि ये अच्छा लगे। तो हम क्या करेंगे, इस इनपुट को एक आईडी देंगे, या फिर हम क्लास भी दे सकते हैं या फिर नेम भी दे सकते हैं। तो अभी हम नेम देंगे इस बार, इसका नाम होगा क्वेरी। ठीक है। अब ये मैंने नेम क्यों दिया, एक तो फॉर्म्स में हमें ज़रूरत होती है नेम के थ्रू हम वैल्यू कैप्चर करते हैं। दूसरा, मैं CSS का एक और कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला हूँ जिसमें क्या होगा, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अभी हमने क्लास सेलेक्टर पढ़ा जिसमें डॉट लगा के हम सेलेक्ट करते हैं एंड देन उसको स्टाइल करते हैं किसी भी एलिमेंट को। हमने और भी CSS पढ़ी थी, यानी ID सेलेक्टर के बारे में, जब हम हैशटैग के थ्रू लिखते हैं। उसके बाद एलिमेंट सेलेक्टर, यानी जो हम एलिमेंट का डायरेक्ट नाम दे देते हैं। आज हम क्या देखेंगे कि हम जो ये इनपुट है इसमें एट्रीब्यूट के थ्रू CSS का सप्लाई करते हैं। तो हम नेम इक्वल्स टू क्वेरी इसको ले लेंगे और अपनी CSS फाइल में नीचे हम यहाँ पे दो ब्रैकेट बनाएंगे एंड देन इस तरीके से लिख देंगे। तो ये तो क्या होता है कि कोई भी एट्रीब्यूट है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है या सिर्फ एट्रीब्यूट, अगर हम ऐसे करेंगे तो इट मीन्स कि हर वो एलिमेंट जिस पे नेम एट्रीब्यूट प्रेजेंट हो। तो अभी क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट है तो इस पे ही हमारे चेंजेस अप्लाई होंगे। बट अगर हम स्पेसिफाई कर देंगे कि नेम इक्वल्स टू क्वेरी, तो वो एलिमेंट जिसका नेम क्वेरी हो उस पर अप्लाई होंगे। तो मैं एक पैडिंग यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, जिससे क्या होता है थोड़ी स्पेसिंग आ जाती है, लाइक 10 पिक्सल। तो अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे हम देखेंगे कि थोड़ी पैडिंग आ गई है उसके चारों तरफ। ठीक है। और अभी हम कुछ इमेज डाउनलोड भी कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि ओके, where is our code, HTML हिंदी, या तो जैसे जैसे चेंज हो रही है कुछ इमेजेस हम डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हम यूज़ कर सकें उन्हें बार बार। एक दोबारा रिफ्रेश करते हैं एंड देन सेव इमेज एज, या ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये रैंडम इमेज अब हटा देंगे ताकि ये लोडिंग में हमें इस तरीके से ना दिखे, और हम सिंपल अपना लोकल सोर्स दे देंगे, यानी ये। तो इससे क्या होगा, ये रिफ्रेश में हमेशा ऐसी रहेगी, इमेज चेंज नहीं होगी। तो हम अपने लेआउट को और बेहतर तरीके से हम देख पाएंगे। तो अभी हम देख रहे हैं हमने क्वेरी नेम इक्वल्स टू क्वेरी के थ्रू
सी एस अप्लाई करी जिसमें हमने नेम विद दीज ब्रैकेट्स एंड देन पैडिंग अप्लाई कर दी। अब कुछ और भी सी एस एस की चीज़ें होती हैं, जैसे हम होवर करें तो थोड़ा सा हमें क्या चाहिए, हमें जूम करना है, इसको थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। जैसे अगर मैं अभी इसको जूम कर देता हूँ 10%, ओके, 110%, तो ये क्या होगा, ये जूम हो जाएगा अपनी एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा। बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये जूम हो जब मैं इसको होवर करूँ, तो मैं क्या करूँगा, अब हम सूडोस मतलब जो भी हमारे सूडो सेलेक्टर होते हैं वो यूज़ करने वाले हैं इस तरीके से। अब क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि नेम इक्वल्स टू क्वेरी, वो एलिमेंट जिस पे नेम क्वेरी हो एंड देन उसकी होवर स्टेट कॉलन होवर, तो कॉलन के बाद हम डिफरेंट स्टेट अप्लाई करते हैं, जैसे होवर या फिर फोकस हो या फिर एक्टिव हो, इस तरीके से। अब हम होवर को यूज़ करने वाले हैं, जनरली ये ज़्यादा यूज़ होती है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जूम हो जाए 1.1 इस तरीके से, इट मीन्स 110% के अराउंड। तो मैं जैसे इसको होवर करूँगा, देखो ये जूम हो रहा है। हम इस तरीके से चाहते हैं ताकि मैं कुछ लिखूँ और फिर जब मैं बाहर जाऊँ तो ये वापस से उसी फेज में आ जाए। तो हम होवर के थ्रू भी ये कर सकते हैं। एक होता है फोकस, अगर हम फोकस के थ्रू करना चाहते हैं तो जैसे ही मैं ऐसे इस पर क्लिक करूँगा तब, सॉरी, जैसे ही मैं अभी होवर कर रहा हूँ कुछ नहीं, बट क्लिक करूँगा क्योंकि फोकस में आ गया तब ये बड़ा होगा, या फिर मैं टैब के थ्रू जाऊँगा तब। तो हम कोई भी स्टेट ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये होवर पे लगे और फोकस दोनों पे लगे, तो कॉलन फोकस कोमा करके ये होवर, इस तरीके से हम दे देंगे। तो हमने दो सेलेक्टर बनाए, दोनों में सेम हमने प्रॉपर्टीज ऐड की। तो कोमा के थ्रू हम ऐसे सेलेक्टर मल्टीपल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बटन कोमा इनपुट इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो ये सब पे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। अभी हम इन दो स्टेट पे रखते हैं एंड देन मैं चाहता हूँ कि एक बॉक्स शेडो लगे। बॉक्स शेडो में क्या होता है कि हम इस तरीके से देते हैं। अगर मैं पूरा अप्लाई करके दिखा दूँ पहले, तो क्या होगा, जैसे मैं होवर करूँगा एक बॉक्स शेडो आ गई चारों तरफ। ये क्या कर रहा है कि 0 पिक्सल यहाँ पे हो गया, एक्स वाई लाइक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इस तरीके से। ओ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड देन 10 पिक्सल इज द विड्थ ऑफ शेडो एंड 2 पिक्सल कि वो कितना ब्लर हो। अगर मैं 10 पिक्सल ब्लर कर दूंगा तो वो रिफ्रेश करने पे ब्लर ज़्यादा होगा, स्प्रेड ज़्यादा होगा, सॉरी। तो ये स्प्रेड वैल्यू, ये इसकी विड्थ, अगर मैं इसको 2 पिक्सल विड्थ दे दूंगा एंड मैं इसको स्प्रेड ज़्यादा कर दूंगा, तो विड्थ जो इसकी शेडो वो तो 2 पिक्सल है बट स्प्रेड जो वो ज़्यादा हो गई। और मैं अगर इसको 10 पिक्सल कर दूंगा तो ये विड्थ भी 10 पिक्सल है एंड देन स्प्रेड भी इतनी हुई है, इस तरीके से। अगर इसको हम थोड़ा सा और देखना चाहते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ लगी हैं, हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं इसको। कि अगर मैं इंस्पेक्ट करूँगा तो स्टाइल में हम इस तरीके से देख सकते हैं इसकी स्टेट क्वेरी, दिस वन। अगर मैं उसको फोकस करता हूँ तो ओके, अभी फोकस एंड होवर के अलावा नॉर्मल स्टेट भी लगा देता हूँ ताकि हम इसको इंस्पेक्ट करके देख सकें कि प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से अप्लाई हो रही हैं। तो अभी ये बॉक्स शेडो है, इस पे यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये बता रहा है कि एक्स ऑफसेट 0, वाई ऑफसेट 0, ब्लर 10 पिक्सल एंड स्प्रेड 10 पिक्सल। तो ये फर्स्ट वैल्यू होती है ब्लर की एंड देन ये स्प्रेड की होती है। तो अगर हमें ब्लर कम करना है इसको या ज़्यादा करना है तो ब्लर ज़्यादा हो जाएगा एंड स्प्रेड कम होगा, इस तरीके से देगा। स्प्रेड बहुत कम है लेकिन ब्लर ज़्यादा होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ब्लर कम हो, यानी लाइक 5 पिक्सल ब्लर हो एंड 10 पिक्सल स्प्रेड हो, कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज़ होती है, हम टाइम टू टाइम देखते रहेंगे, बट फिलहाल के लिए यही रखते हैं। एंड देन ओके, मैं क्या करता हूँ कि ये बॉक्स शेडो परमानेंटली लगा देता हूँ
यानी ऐसे करके, एंड होवर पे से थोड़ा जूम कर देते हैं, होवर और फोकस पे। तो हम देखेंगे कि बॉक्स शेडो हमारी हमेशा है, बट ये जूम हो गया इस तरीके से। ठीक है, और ये भी हम को पिक्सल एंड 5 पिक्सल कर देते हैं ताकि ज़्यादा अजीब ना लगे। और हम अपना ये बैकग्राउंड भी थोड़ा सा और ठीक करेंगे, जैसे कि बॉडी बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे की जगह हम और लाइट वर्जन यूज़ करेंगे ग्रे का, इस तरीके से। ठीक है, अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। एंड ये भी हम ठीक करेंगे। लेट्स सपोज अगर हम जूम नहीं करना चाहते तो जूम भी हटा सकते हैं। बाकी शेडो, अब इस पे देखना, जो बॉर्डर भी हमारा ऑटोमेटिकली आया था इनपुट पे, तो हम बॉर्डर हटा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बॉर्डर 0 कर देंगे तो हमारा बॉर्डर हट जाएगा, अब सिर्फ ये इनपुट फील्ड दिख रही है। अगर जूम के साथ हमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसको कमेंट कर देते हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि हम डिफरेंट स्टेट पे भी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो भी हमारे यहाँ पे ये हो गया, इस तरीके से हमारी इमेज आ रही है। और इसको तो हम 0.1% भी कर सकते हैं, and different value like this। तो हमने इस तरीके से बना दिया इसको। ठीक है, और इसको 0.5 करके देखते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब थोड़ा हम, अगर हमें बॉर्डर में राउंडेड शेप देनी है तो हम बॉर्डर रेडियस यूज़ कर सकते हैं 10 पिक्सल, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा शेप डिफरेंट आ गई, अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। हम बस डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ट्राई कर रहे हैं ताकि हम सीख सकें कि क्या प्रॉपर्टीज़ किस तरीके काम करती है, क्योंकि जो मैं हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं, यही प्रॉपर्टीज़ मोस्टली यूज़ होती हैं जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं। जनरली हम अब तो प्लेन CSS नहीं लिखते, बट बहुत सारी चीज़ होती हैं जो हमारी लाइक लाइब्रेरीज हैं, हम वो यूज़ करते हैं, बट वो हम फ्यूचर में भी यूज़ करेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा ऐसे रहने देते हैं। अब हम जाते हैं वापस बटन के बारे में। हम यहाँ पे क्लास देते हैं सबमिट बटन BTN, और इस क्लास के थ्रू हम प्रॉपर्टीज़ कुछ कुछ ऐड करते हैं, जैसे डॉट लगा के क्लास सेलेक्टर। एंड देन हम इसमें अगेन बॉर्डर रिमूव करना चाहेंगे, हम पैडिंग देना चाहेंगे थोड़ी सी, ताकि ये 5 पिक्सल px। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। एंड देन मे बी 10 पिक्सल थोड़ा सही रहेगा। और जनरली हम बटन के बनाते हैं कि विड्थ में ज़्यादा हो, हाइट में कम हो, तो हम पैडिंग के बाद 10 पिक्सल एंड देन 15 पिक्सल ऐसे हम दे देंगे, ताकि ये विड्थ में ज़्यादा हमारे पास ले। और भी हम बड़ा कर सकते हैं, लाइक 30 पिक्सल। तो एक अच्छा बटन फिर हमें दिखता है, इस तरीके से हमारे पास आ गया। तो अभी हमारे पास ये दो फॉर्म आ गए। हम क्या चाहते हैं कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ इस बटन पे, तो इसका टेक्स्ट हमारा अभी फ़िलहाल के लिए अलर्ट में आना चाहिए। तो अलर्ट भी एक जावास्क्रिप्ट, अभी पहले हम जावास्क्रिप्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नई फाइल हम बनाएंगे script.js। ठीक है, ये बन गई। अब इसको पेज के एकदम लास्ट में हम ऐड करेंगे। बॉडी के बाद भी कर सकते हैं, बॉडी से पहले भी कर सकते हैं, बॉडी क्लोज होने से पहले हम लिखेंगे स्क्रिप्ट एंड देन src। तो ये इसने हमें खुद सजेशन दे दिया डॉट। हम स्क्रिप्ट देखते हैं कहाँ है हमारी। ओके, स्क्रिप्ट बाहर है, हमें इसके प्रोजेक्ट के अंदर लानी है। ठीक है, तो हम स्लैश यहाँ पे script.js, अभी हमारी स्क्रिप्ट ऐड होगी हमारे पेज में। पता कैसे चलेगा, हम स्क्रिप्ट में जाके सिंपल ऐसे लिख सकते हैं अलर्ट एंड देन कुछ भी हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा सबसे पहले हेलो वर्ल्ड आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे वो ये सब रेंडर होते हुए यहाँ तक पहुँचा लास्ट तक, तुरंत हमारी स्क्रिप्ट में ये एक लिखा हुआ है और ये एग्जीक्यूट हो गया, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। अभी हम इसको हटा देते हैं फिलहाल। अब हम क्या करते हैं, ये जो बटन है इस पे
इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे फंक्शन, उसका नाम जैसे सबमिट हैंडलर, ओके, एंड देन इसके अंदर इवेंट इस तरीके से, एंड हम कुछ अलर्ट, अगेन एक अलर्ट मैसेज कराएंगे, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये सबमिट हैंडलर हम कहाँ यूज़ करेंगे, बटन पे ऑन क्लिक करके, ऑन क्लिक इक्वल्स टू सबमिट हैंडलर, और यहाँ पे इवेंट इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारे पास ये मैसेज आएगा, फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली। क्यों, क्योंकि हमने सबमिट हैंडलर फंक्शन यूज़ किया, एंड देन इसमें हमने एक अलर्ट डाला है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसका मतलब होता है कि क्लिक पे ये फंक्शन कॉल हो जाए। अभी हमने एक फंक्शन बनाया सबमिट हैंडलर, एंड देन अलर्ट सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम दिखाएंगे जो भी हमारा इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगेन इसमें भी जैसे हम CSS सेलेक्टर होते हैं, JS में भी सेम सेलेक्टर्स यूज़ होते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर नेम क्वेरी था, हम वो यूज़ करते हैं। उसको कैसे यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड देन सिंगल कोट के अंदर हम इसको एज इट इज़ जैसे हमने CSS में यूज़ किया था सेम, तो हमने CSS में यूज़ किया था इस तरीके से, नेम इक्वल्स टू क्वेरी, सेम इसके अंदर भी यूज़ करेंगे डॉट। अब इसको एक वेरिएबल में where query equals to this dot where document dot query selector dot value, नो हमने query selector दे दिया, एंड देन इसको पहले प्रिंट करा लेंगे, कंसोल करा के हम देख लेते हैं कि हमारे पास आ भी रहा है नहीं आ रहा है सेलेक्ट। तो मैंने देखा जैसे मैं सबमिट करता हूँ फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, एंड देन ये इनपुट आ गया। तो हमने यहाँ पे सही यूज़ किया। अलर्ट हम हटा देंगे, ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे अलर्ट कराएंगे क्वेरी की वैल्यू, ठीक है, क्वेरी डॉट वैल्यू। तो यू हैव सर्च फॉर दिस। अब मैं करता हूँ कि यहाँ पे कुछ लिखता हूँ कि हेलो शादाब, इस तरीके से मैं सर्च सबमिट करूँगा। तो ओके, मैंने रिफ्रेश नहीं किया, मैं लिखता हूँ हेलो शादाब, सबमिट करूँगा तो यू सर्च फॉर हेलो शादाब, ऐसे टेक्स्ट आ गया। तो एक बहुत बेसिक तरीका था ये एक टेक्स्ट को कैप्चर करने का, और आई थिंक अभी हम इतना ही सीखते हैं थोड़ा सा कि जेएस में क्या क्या है। बाकी आगे जेएस के और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम कि एक्चुअल में सारी वैल्यू को फिर कुछ कैलकुलेशन करना, बेसिक लूप चलाना, इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।